करी है। राम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने सुख से मुनि शारद से बकता चिरजीवन लोमस से अधिकाने हरिचरण से साचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषय रसाने कहते भय तो कहा तुलसी सामने पकड़ जो मैं राजीव लोचन ब्रह्म न जाने। देखो शब्दों बदल रहे हैं, छंद का छंद में शब्द दूसरा है, छंदों का शब्दों बदल रहे हैं। चलो हमारे जब रुक जाओ, हमारे छोड़ो जब जमराज कभी कभी तो रस अंदर से बनता है, जब डूबने का अवसर आता है, बस जो मुद्रा उद्रा वो सब भाव है। जब देखिए कवितावली के उत्तर क्षेत्र में आप, मैं छंद पढ़ रहा हूं, उसी में आप पढ़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं। एक जीवन का सार लिखा आचार्य प्रवर ने, जीवन की सच्चाई लिखी, माध्यम अपने को बनाया, संदेशा सबको दिया। क्या कहा? जब जमराज रजाया सुते, वो कभी कहते हैं मोहिले चली है भट बांधो नटैया। यम के दूत यमराज की आज्ञा से आचार्य कहते हैं कि जब मुझको बांध करके ले चले, यम के दूत यमराज की आज्ञा से जिस समय मुझको बांध, तो अपने लिए कह रहे हैं, पर संदेशा सबके लिए। मोहिले चली है भटो बांधो नटैया। उस समय तात न मातु न स्वामी सखा सुतु, स्वर्ग से सुहृद, शुभचिंतक से शुभचिंतक, जीवन भर इस भाषा के बोलने वाले कि बिना आप में जिंदा नहीं रह सकते, बिना आप में प्राण नहीं रह सकते, आपत्ति के समय विपत्ति का बंटवारा करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए दूर के लोगों पर चोट नहीं की, जिनको तुम सबसे ज्यादा निकट माने बैठे हो उन पर चोट की। तात न मातु न स्वामी सखा सुत, बंधु विशाले विपत्ति बटैया। बंधु विशाल विपत्ति बटैया। सासत घोर पुकारत आनत, जिसमें जीव को तारना मिलती है, आंख होकर के पुकार करता है, सासत घोर पुकारत आनत, कौने सुने चंबोरे गटैया। और जब कोई नहीं सुनता, उस समय में एक कृपाल तुलसी, एक कृपाल कहाँ तुलसी, वो दशरथ को नंदना बंदी कटैया। एक कृपाल कहाँ तुलसी, दशरथ को नंदना बंदी कटैया। जब कोई नहीं सुनता, उस कालखंड में बंधन को काटने वाला, बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, उस कालखंड में अगर कहीं कोई दिखाई पड़ेगा तो एक परमात्मा दिखाई पड़ेगा। भाव कर दिया और एक क्षण बहुत भाव कर दिया। एक शब्द हमारी समझ में नहीं आया, बांध ले चले हैं मोहि नटैया।
तो ये नटैया शब्द भाई तुलसी की भाषा है। नटैया शब्द भाई समझ में नहीं आया। बांध करके नीचे नटैया बांध नहीं, तो नटैया मैंने बांध करके थोड़ा होगा। फिर कैसे तुमने कहा बांध चले, ले चलिए कोई बांध शब्द आया है, नटैया बांध शब्द आया, बांध चले वही बांध नटैया। नटैया माने जो नट होता है, नट नाटक करता है, हाँ। वो जिनको निश्चित किए हुए हैं, जिनको आदेश दिया है यम के दूत, वो मुझ करके बांध करके। देखिए भाई नट शब्द अभी इस पर देखिए कोई विवाद नहीं है कि यहाँ नट शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि वो पढ़िए आप चल, जब रघुनाथ रजाए सुने बांध चले वही क्या कहो भाई तुम्हारा है क्या कहा, तभी पूछ रहे हैं, नटैया नहीं समझ में आ रहा। ले चलिए वही बांध नटैया। हाँ बांध शब्द अलग हो गया, बांध नटैया और नटैया बांध करके। नटैया वाली एक पात्र है जो यम के दूत जिनको निश्चित किया गया, क्योंकि जब वो जमदूत वो तो अलग शब्द हो गया, लेकिन नटैया शब्द जो है, अब नटैया का अर्थ देखिए भाई आचार्य, आप अवधी भाषा में कहते हैं नटई, नटई माने कंठ, गर्दन, पशु की तरह गर्दन में रस्सी बांध करके, आप नटई माने गर्दन कंठ। हाँ ये आप कविता में देख सकते हैं दोनों शब्द, इसलिए मैंने पहले नटैया माने ऐसे किया था, जैसे किया था। और नटैया नट माने वो जो पेड़ थे जो उसने बांध रखा है, जिसने निश्चित। देखिए इसके दोनों अर्थ हैं। नट का अर्थ होता है एक नट, जैसे भगवान को नटवर कहा गया, नटेश्वर आशा नटवारा। हाँ तो शंकर जी को नटराज कहा गया। तो एक जो खेल दिखाने वाला नट होता है और एक नटैया शब्द जो होता है इसको भी कहा। अब देखिए आचार्य बात तो अच्छी है, नट माने नटवर भी है, नट माने शंकर जी भी है, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग होगा, जैसे कहा गया सैंधौल आने तो रसोई घर में है नमक और युद्ध में है घोड़ा। अब रसोई घोड़ा थोड़े कोई ले जाएगा, देखिए तो यहाँ नटैया माने गर्दन है। बांध नटैया शब्द में प्रेरक है। और मैंने एक संकेत भी किया था, आपने शायद कहीं लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऐसे किया था। उसका अर्थ तो दोनों भाग होते हैं, शब्द एक है, एक है अर्थ अनेक है। जैसे शब्द मैं दे रहा हूं आपको, जैसे रहस्य शब्द, रहस्यमय निकान और रहस्यमय, रहस्य माने निकान, रहस्य शब्द दो, रहसी रानी राय पाई, रहसी वहां पर मैंने बोली, हाँ बोली रहसी रानी। चलिए हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि शब्दाना लिखना नटैया का कंठस्थ होगा। देखिए शब्द की लड़ाई तो नहीं जा सकती, तो जहाँ जिसका प्रयोग है, अब जैसे मत बनाओ। हम तो दोनों अर्थ बता दिए थे, लोगों ने देख लिया था, जो आपने बताया उसको भी बता दिया। जैसे एक शब्द है साउथ, साउथ मैंने बांध के बताया था, बांध वही बांध नटैया हो गया, तो बता दिया। चलिए हो गया। साउथ देखो अब तुम आ गए गर्मी, देखो माने मैंने ये अब आ गए, ये कई शब्द पूछे तो शायद रेसिपी नहीं बताया। साउथ देखिए बताओ, देखो अलग से लाना, अलग से लाना। नदी पड़े सरसंतन गाना सके कर उसका साउथ क्या है? साउथ मैंने उसकी व्यवस्था है, चले वहाँ काफी व्यवस्था है। देखो ऐसा अलग से लाना, अलग से साउथ माने व्यवस्था, साउथ माने व्यवस्था। दूसरा मैं चौपाई कर रहा हूँ, मैं चिढ़ाना हमने नहीं प्रयोग किया, हमने दोनों अर्थ बताए। पुरता माने क्या? पुरता माने क्या? बताओ ऐसे माने जैसे सेकंड करो, कहीं साउथ, अब तुम पुरता बताओ। कहीं साउथ
कुर्ता मैंने बताओ। देखो प्रश्न का उत्तर हाँ हम नहीं आप पूछ रहे हो बताएं। अब तुम घुसिया रहे हो अब देखो किसिया कब रहा है कुर्ता बताओ। आगे कब रहा है साउथ आलबाल बारह आलबाल रामायण में है वो आलबाल हम बता दें आलबाल वाले खड़ा है नहीं गलत है। निकालो हमारी बात चलती है निकालो अगर आलबाल वाले खड़ा है घुसिया गए आलबाल वाले खड़ा है घुसिया ना और चुप रहो तुमसे न बनेगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया चलो आलबाल वाले खड़ा है और राम जी जब ये बता दें सब जानते हो किसिया नहीं बता पाए जो तुमने बताया वही बता दिया विवादी बहुत हो होशियारी बहुत अब चढ़ेंगे अब बीच में बोले बीच में बोले आलबाल वाले खड़ा है फलां क्या हो खड़ा है और राम चितमान से रखी है मंडे चुनौती है अरे पंडित नहीं पंडित हो प्राकाश पंडित हो देख हो इतना मालिक इसे ये नहीं है आलबाल वाले खड़ा है साउथ माने चलो बिना मुकर का फब्बा अब नहीं ऊपर करने पूछे जाने के नहीं बताओ नहीं बता पाए और चौपाई कर रहा कहीं साउथ अपनी कमी छिपाने के लिए जान के साथ इसीलिए किसिया मैंने उत्तर दिया और हम पूछे जब कमी आया आलबाल पूछा उत्तर दिया या पता है तुम ये ज्ञान करो दूसरे लोगों को पढ़ाया व्यास जी घंटे हो गए लीला को इसलिए प्रसन्न मानस से ऐसे पूछे अच्छा ऐसे कर ले चलिए आ जाइए ज्ञान में चलिए नहीं लगी रही चलिए मानस हमने निश्चय कर दिया था हाँ मानस में व्यास जी शील तुम्हारा नहीं सील नहीं क्यों मिश्रा जी तुम्हारे आगे ओ मिश्रा जी प्रभु जी अब जो उन्हें हिसाब से चली है वही हिसाब से चली देखिए 6 घंटा हो गया 6 घंटा तो उसका भी मैं तुम्हारे न तुम काका हो न अधिकारी हो न तुम कोई बड़े दौर कलेक्टर न कोई दौराधिकारी उनके अनुसार चलेगा अनुसार चलेगा तो गठनकार मुश्किल तुम्हारा सुनो तुम बालक हो चरणों में रहो चरणों में रहना पड़ेगा चलो तुम क्यों बोल सुन काका तो हम काका हम तुम्हें जानना चाहिए क्या हो काका अच्छा बताओ काका तुम हमें जान रहे कौन हो हम सीधे नहीं पढ़ेंगे जीवन का सार पढ़ेंगे जीवन का सच्चाई पढ़ेंगे जीवन की सच्चाई पढ़ेंगे जीवन का सच्चा दर्शन पढ़ेंगे जीवन का सच्चा दर्शन पढ़ेंगे बड़े भाग हमारे बीच में बोल अब तुम मूर्ति ना हुई तुम्हें वो नहीं आओगे अब तुम रिक्त स्थान की मूर्ति ने कैसे बड़े भाग मानुष पावा सर तुम चाहे जितना बताओ मिट्टी काली आसमान का चलिए मिट्टी काली पीली हरे मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है देवताओं को दुर्लभ है सदग्रंथों ने गाया है साउथ सदग्रंथों ने गाया है बड़े भाग से मानव शरीर मिला है लेकिन नर्तन का विषय में नहीं पर तुम भाई जाओ चिंता न कर ये नाटक का हो तो तुम्हें कोई शेर तुम्हारे बीच में बोला तो तुम प्राण न बचे केवल प्रश्न करते उत्तर देना नहीं आता बेटे बात को बताओ बेटे यहाँ मान निकल आया यहाँ मान निकल आया यहाँ आपको मारेगा चलिए चलो हंसे आनंद ले या तो परेशान नहीं आवा तो ना नहीं आता तो ना नहीं साउथ बने वाली देखिए कोई सर्वज्ञ नहीं होता कोई सर्वज्ञ नहीं होता तो हमने नतैया पूछा तो तुम नहीं बता पाए तो इतना काहे चलो आओ मिट्टी का हमने बताया आपको नहीं आता कोई बात नहीं हमने साउंड पूछा आपने नहीं बताया और एक बता दीजिए और शब्द दे दीजिए ऐसा शब्दकोश है जीवन भर लगे रहोगे अर्थ नहीं भूल पाओगे देखिए जीवन भर तुम भी लगे रहोगे नित्यम करो शंकर अपना कुछ नहीं संग्राम जी का प्रभाव
अहंकार नहीं, वही से परमात्मा की कृपा है। मान लिया करो, अच्छी करते हो। मनते नहीं, अब साउंड नहीं ना बताता हूँ नहीं अरे चलो भाई, बिना नहीं अब विवाद कर रहे हो। नहीं आता है, तुम्हारे नहीं आता है। बता दिया तुम्हें नहीं आता। चलिए अरे अब तो न्याय चित्त कैसा समय विवाद न करो। कैसा हट करे अब अगले वो हमें बताए साउथ वाले हो जो पढ़ लेना। चलिए मुबारक फिर पूछेंगे तो फिर पर भड़बड़ा दीजिए। एक बात इतना पूछ दूंगा कि प्राथमिक की पूछने के तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए चलो निराश होते तो खट खट में सोते हैं जगते हैं राम, और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं राम। राम राम कहने से होते हैं राम, और मरा मरा